अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़। मैं हूं बुशरा और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 7 रुकनी आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर। जुडिशल कमीशन इजलास में फैसला 7 और 5 के तनासब से हुआ। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने मुखालिफत की। जस्टिस आयशा मलिक को पंजाब से आईनी बेंचेस के लिए तकर्रुर कर दिया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल मंदोखेल बलूचिस्तान से बेंच में शामिल। जस्टिस मुसर्रत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा से बेंच में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम का मामला। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत लिखा। खत के मुताबिक 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया। फैसला किया गया था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। 2 जजेस ने इजलास में फैसला किया कि 26वीं तरमीम के खिलाफ केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। इसी हफ्ते 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। वादे पूरे और मुशावरत न करने पर बिलावल भुट्टो के हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज गुज़श्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस लिया। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन में मसावी नुमाइंदगी का वादा पूरा नहीं किया। हुकूमत के साथ मुस्तकबिल का फैसला पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे। पीपी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अहम फैसले होंगे। पीटीआई का भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुच्चर ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त गुजारों में एडवोकेट मुनीर अहमद भी शामिल हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 26वीं तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है। अदलिया की आज़ादी को स्लब करने का इख्तियार पार्लियामान के पास भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि बुनियादी हुकूक को ख़त्म या कम नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। 2025 में पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,210 होगा। हज कोटा हुकूमत निजी शोबे में 50-50% के तनासुब से तकसीम किया जाएगा। हज पॉलिसी के तहत 12 साल से कम उम्र बच्चों को सफ़र हज की इजाज़त नहीं होगी। हज पॉलिसी के तहत 1000 नशस्तें हार्डशिप केसेस के लिए मुख्तस होंगी। 300 नशस्तें मजदूरों या कम आमदनी वाले मुलाजमीन के लिए मुकर्रर की गई हैं। पॉलिसी रेट में मुसलसल कमी हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पॉलिसी रेट कम होने से मईशत के लिए अच्छा साबित होगा। मौशी सूरत हाल बेहतर होने से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। हमारी मईशत मजबूत और अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। मेरा सऊदी अरब और दौरे कतर कामयाब रहा। दौरे सऊदी अरब के दौरान वली अहद ने पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मादनियात, सोलर एनर्जी, IT के शोबों की सऊदी अरब कतर में बड़ी मांग है। कोशिश करेंगे आने वाले सालों में उनकी मांग को पूरा कर सकें। मशरिक़ वुस्ता में इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। इसराइल अपने कब्ज़े को तूल देने के लिए खित्ते में दहशत गर्दी कर रहा है। ईरान पर इसराइली हमलों की भरपूर मज़म्मत की। मसला कश्मीर को पुरअमन अंदाज में हल करने की ज़रूरत है। दहशत गर्दी के ज़रिए हक़ के खुद इरादियत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। सरहदी उमूर और मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। गाज़ा और लेबनान में इसराइली जारहियत जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि ईरान को अपने दिफ़ा का हक़ हासिल है। आलमी बरादरी इसराइल की दहशत गर्दी रोकने में नाकाम है।
मसले फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान फ़लस्तीन और लेबनान के मुहाजिरीन की मदद कर रहा है। दहशतगर्दी दोनों मुल्कों के लिए मुश्तरका चैलेंज है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम पुराज़म हैं। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मजहबी सयाहत के मामलात भी ज़ेरे गौर आए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इंडस शील्ड 2024 मुश्तरका मश्क इख्तिताम पजीर। मश्क में पाकिस्तान एयरफोर्स, चीनी लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की शिरकत। ISPR के मुताबिक इंडस शील्ड मश्क का इनेकाद पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस पर किया गया। मश्क में हाईटेक आलात, लॉन्ग रेंज मिसाइल के मुजाहरे किए गए। मश्क में चीन के J-16 और J-10C तैयारों ने हिस्सा लिया। मश्क में लीथल Su-22 सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम का भी मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान राबिता अहम मामलात तय। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली की क़यादत में PTI का आला सताई वक्त ताज फजल रहमान से मुलाकात करेगा। ज़राए कहते हैं कि मुलाकात में दोनों अपोजिशन जमातें आइंदा की सूरत हाल पर लाहे अमल तय करेंगी। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर धावा बोलने का मुकदमा दर्ज। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के मुताबिक बरतानवी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। मामले की तहकीकात मकामी कवानीन के मुताबिक की जाएंगी। सिफारती गाड़ी में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सवार थे। मुबैना तौर पर हमला आवर 9 अफराद का डेटा हाई कमीशन की तरफ से पुलिस को दिया जा रहा है। पाकिस्तानी हाई कमीशन को मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने क्राइम रेफरेंस नंबर दे दिया। महंगाई के सताए कराची के शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। नेपरा ने कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी। शहरियों के लिए अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी की गई है। 40 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी होने का नोटिफिकेशन भी जारी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से वसूली जनवरी के बिलों में की जाएगी। माहाना 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले लाइफलाइन सार्फिन इजाफे का इतलाक नहीं होगा। वज़ीर तवानाई ने आइंदा 10 साल तक बिजली की कीमतें बढ़ती रहने का खदशा जाहिर कर दिया। ओवैस लगारी कहते हैं मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो आइंदा 10 साल तक बिजली की कीमतें बढ़ती रहेंगी। आइंदा 10 साल में बिजली की कीमत मजीद नाकाबिले बर्दाश्त हो सकती है। दुआ करें अफगानिस्तान में कासा का इंफ्रास्ट्रक्चर ना लग सके, वरना कासा मंसूबे की महंगी बिजली की कीमत कौन अदा करेगा। हम IPPs मुआहदों में कुछ नहीं कर सकते थे, मगर IPPs मालिकान की मेहरबानी है कि उन्होंने अपना मुनाफा कुर्बान किया। कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर, ट्रंप या कमला? फैसले की घड़ी आ गई। अमेरिका के 47वें सदर के चुनाव के लिए पोलिंग जारी है। 5 नवंबर के बाकायदा इलेक्शन से पहले तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा शहरी वोट डाल चुके हैं। बाकी वोटर्स आज अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। 435 सरकार नुमाइंदगान, 33 सेनेटर्स और 13 रियासतों के गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। अमरीकी आम इंतखाबात में कई अमरीकन पाकिस्तानी भी मैदान में। डेमोक्रेटिक टिकट पर टेक्सास से सुलेमान लालानी और सलमान भुजानी की पोजीशन मजबूत है। मिशिगन से आयशा फारूकी, जबकि न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान उम्मीदवार हैं। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया से डेमोक्रेटिक टिकट पर मरियम सभी उम्मीदवार हैं। वाहिद उम्मीदवार ईरान बशीर का पेंसिल्वेनिया में मुकाबला होगा। अमरीका में सदारती इंतखाबात के हक़ दिन पर इंतखाबी मुहिम भरपूर जोशो खरोश से जारी रही। अमरीकी इंतखाबात अमन व अमान बरकरार रखने और तशद्दुद से निपटने के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात। अमरीकी रियासत ओरेगन, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में नेशनल गार्ड्स को फाल कर दिया गया। FBI की जानिब से भी कमांड पोस्ट कायम। अमरीकी रियासत एरिजोना, मिशिगन और न्यूयॉर्क समेत
19 रियासतों में इलेक्शन सिक्योरिटी कवानीन नाफिज। 7 स्विंग रियासतों में वोटर्स के एतमाद, सिक्योरिटी और शफाफ इलेक्शन के लिए हुक्काम भी पुरअज़्म। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका भर में 1 लाख के करीब पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पोलिंग अमले के लिए खुसूसी मुसल्लह टीमें तैनात कर दी गईं। साथ ही इलेक्शन अमले की सिक्योरिटी के लिए 1000 पेंग बटनर्स भी मंगवाए गए। हुकूमत ने कल अदलिया और पूरी कौम पर हमला किया। पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं हुकूमत अब मुक्तदरा की ख्वाहिश पर जज लगाएगी। पाकिस्तान को एक महकूम मुल्क बनाने की साजिश की गई। आज़ाद जहन रखने वालों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। हमें फैसला करना है, डरे हुए इंसानों की तरह रहना है या आज़ाद कौम की तरह रहना है। हमें और हमारे बच्चों को भी दबाया जा रहा है। हम डर गए, सहम गए तो मुल्क में तारीकी का राज होगा। आज हमारी नौजवान नस्ल मायूस हो चुकी, वो मुल्क से फरार चाहते हैं। कल 4 घंटे में बगैर बहस तरमीम पास करके रिकॉर्ड कायम हुआ। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं कि जमहूरियत और इंसाफ के निज़ाम को ऐसे ही दफन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मुकाबला करने का एक ही तरीका है कि आप इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर दरखास्त दायर। बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के जरिए दरखास्त दायर की। दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरी पंजाब और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया। दरखास्त के मुताबिक बानी पीटीआई ने अपने दस्तखत से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त दी। उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर समेत 6 रहनुमाओं की फहरिस्त दी गई। पीटीआई रहनुमाओं को कई घंटे इंतजार कराने के बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। आजम स्वाति अटक जेल से रिहा होते ही एक मरतबा फिर गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जानिब से आजम स्वाति को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। रहनुमा पीटीआई आजम स्वाति को थाना टैक्सिला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। मुकदमा नंबर 2311 में 20 दफात लगाई गई हैं। गुज़श्ता रोज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने आजम स्वाति की जमानत मंजूर की थी।